गाइस मियाँ जी को नहीं पता कि मैंने रात को क्या डेकोरेशन करी है, ठीक है, तो उनको सरप्राइज देते हैं, देखते हैं उनको कैसा लगता है। चलो गाइस इनका रिएक्शन नोट करते हैं। सब सेट कर भी दिया तुमने, अकेले ही कर दिया। ये तो माशाल्लाह हो गया, बिल्कुल एकदम से माशाल्लाह हो गया। फिर मैं सो गया था, तुम नहीं सोए थे? 4 बजे सोया, पूरी रात जागा मैं। लाइट्स तो ऑन करो। ये अच्छा लग रहा है ऐसे। तुम्हें तो एक चीज देखी नहीं है, अंदर इधर की भी लाइट ऑन करो। ये पूरा अकेले लगा लिया है। डोर बंद करो, पलटो। क्या फ्लावर आ गए? ओए अच्छा पड़ा नहीं। हाँ देखो तारा। ये भी देखो ना, ये भी तारा का, ये देखो। अच्छा ये वाला भी तारा है। ओके दिस वन ओरिजिनल है, ये देखो। ये भी फ्लावर है, टेडी भी फ्लावर्स ये है। कभी आया? सुबह ये भी, अच्छा ये भी तारा ने भेजा है, ये भी तारा ने भेजा है। छा गया तारा भी है, फिर से तारा छा गया। अब सेटअप देखो मैंने करा कैसे, अच्छा लगा? ये जबरदस्त कर दिया तुमने। हाँ जबरदस्त कर दिया, और अकेले, सबसे बड़ी बात है अकेले किया तुमने। ये सेटअप हो गया कल के लिए अभी। बस हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे बस इनका रिएक्शन करना था, रिकॉर्ड हो मैंने कर लिया, लेकिन ये सब चीज़ों को मैंने ब्लर कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक रिवील नहीं करना घर का डेकोरेशन, वो मैं करूँगी पूरा होम टूर पे। और ईद वाले दिन के हमने क्या क्या डेकोर करा है, और बाकी रात भर बैठ के तारा ने बहुत खूबसूरत तोहफे भेजे। और मैंने कुछ 2 तोहफे तो खोले भी नहीं अभी तक, तो मैंने कहा भी रहने दो, ईद बाद ही ओपन करेंगे। आज का ये आखिरी रोज़ा है, कल है ईद, तो जहाँ जहाँ पे कल ईद होगी उन सबको मेरी तरफ से, मेरे खान साहब की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी सो के उठी हूँ, बाद में करेंगे ठीक से बात। बाय। आ रहे हैं मस्जिद से डब्बा लेके। आखिरी रोजे की इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो अपना 4th फ्लोर वाला था ना लड़का, हाँ वरना मुझे लाइन में लगना पड़ता। अच्छा, उसको मैंने कहा तो कहता वेट कर। तो वो बांट रहा था आज। चले गाइस, तो मियाँ जी ने तो अपना बॉक्स, रमजान का इफ्तारी का आखिरी डब्बा, आखिरी रोजे का आखिरी इफ्तारी का डब्बा घर के नीचे मस्जिद में हमारे यहाँ पे होता है ना, वो कौन, हमारी फ्लोर पे एक फैमिली है, वो लोग रोज करते हैं। बहुत बड़े, अल्लाह मियाँ उनको खूब खूब सवाब दे, खुश रखे सबको। मैं कह रही हूँ 30 दिन है ना, 30 दिन वो रोज इफ्तार बांटते नीचे। कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि हाँ हम करते हैं, नहीं करने वाले बहुत करते हैं, राइट? और इफ्तार बांट रहे, इट डजंट मीन कि आप गरीब को वो है, सब लोग खड़े हुए। हाँ? गाड़ी वाले भी उतर के ले रहा है। मैं कहती रही हूँ कि ये सब किसी को खिलाना सवाब का काम होता है, ठीक है ना? वो तो चलो आप कभी भी खिलाओ किसी को तो वो उसको आपको अल्लाह में सवाब देता ही है, लेकिन रमजान के महीने में क्योंकि एक बंदा जो है 15-16 घंटे से भूखा है, उसको आप खिला रहे हो, तो उसके मुंह से जो दुआ निकलेगी पहले आपके खाने वाला खाने के बाद, उसका अलग सवाब है। तो हम लोग अभी निकल गए थे घर से, हमने खजूर पानी पकड़ लिया था क्योंकि हमें था कि हमें अभी इफ्तार हमारा बाहर ही होगा। और फिर वही हुआ, मैंने कहा खान साहब पानी तो ले ले, पानी भी नहीं है, पानी भी मिल गया, और घर के नीचे ही डब्बा मिल गया इफ्तार का। आज क्या है इसके अंदर, खोलूं क्या? सही है, तो ये है डब्बा आज का रोज का कलेक्शन कर रहे हैं। रोज का आज का डब्बा ये है। आखिरी रोजे के इफ्तार जो है हमने माशाल्लाह से मस्जिद से लिया। इस बार मुझे अंदर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इस बार पता है क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोग हमेशा 2nd या 3rd वीक में ना हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे गवर्नमेंट ने मना कर दिया ना, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो उन्होंने गैदरिंग्स जहाँ पे लोग है ना वो ये भी समझो लास्ट वीक में बस इस मस्जिद में शुरू हुआ है। बीच में तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया था ना, बिल्कुल बाहर। हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हमारे घर की जो मस्जिद है ना वो माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, लोग दुबई से भी आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। तो उन्होंने ऐलान किया था मौलाना ने कि कोई भी जो नमाज पढ़ता है वो बाहर ना बैठे, ऊपर के फ्लोर पे चला जाए। यहाँ पर 2 तरीके का होता है, एक तो भले डब्बे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक जो है मस्जिद के बाहर ही वो दस्तरखान लगा के 100-150 बंदा वही बैठता है, खाता है। वो भी नहीं हुआ ना। सदके के नाम से तो करते रहते हैं, वो करना भी चाहिए हर किसी को। मैं कहती हूँ कि आप चाहे 100 रुपया भी कमा रहे हो ना, 5 रुपए का सदका दे दो, 1 रुपए का दे दो सदका। पैसा नहीं देना, आप जो खाते हो खाना अपने लिए खाना होता है उसमें से 1 रोटी का सदका दे दो, पर दो। दुनिया में बहुत बहुत मुश्किलात हो रही हैं,
पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जितना कर सको आप अपनी हैसियत, अपनी जितना आप कर सकते हो अपना उसके हिसाब से करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बाकी मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसलिए बताता कि क्या पता कोई मेरी सुन के होता है कि मैं भी लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हुई, यार साहब जी ये कर सकते हैं, खान साहब ये ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो क्या पता मेरे आइडिया मिल जाता है। मेरे करने से कोई एक बंदा भी इन्फ्लुएंस होता ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। हेलो 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 रिलैक्स। इनको मौका मिल गया पों पों करने का, इनको मौका ऐसा लग रहा है सबको। टाइम हो गया ना, तो सब टेंशन स्ट्रेस को दूर करके फोकस, ईद है कल, ईद के बाद टेंशन ली जाएगी, उसके बाद लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि देखो टेंशन लेके ईद नहीं खराब करनी है। और ईद है फिर एक अगले साल के बाद आएगी, नहीं 40 दिन के बाद फिर बकरीद आएगी। लेकिन बकरीद में इतना सेलिब्रेशन नहीं, तो जैसे छोटी ईद पे होता है ना, तो इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर एक साल के बाद और एक रूटीन बनी हुई है, इफ्तार करना है, सहरी करना है, इफ्तार करना, सहरी करना है। और मैंने कहा कल के बाद तरबूज भी गायब, रूह अफ़ज़ा भी गायब, फ्रूट चाट गायब, चना चाट गायब, ये सब गायब हो जाएगा। नहीं लेकिन यार फ्रूट सैलेड रखेंगे यार, पता नहीं खाते भी वो, देखो हम जो खाए इस बारी ना वेरी हेल्दी, अच्छा खाया, लेकिन ये कुदरती है कि जैसे रमजान खत्म होते हैं ना रोज़ बनता है, इनकी वैल्यू ना रोज़ा बनता है, ना फ्रूट सैलेड बनता है, ना वाटरमेलन आता है, ना चना चाट, कुछ नहीं बनता, ना पापड़ तलते हैं। कभी कभी हो गया, लेकिन ये जो रूटीन होती है ना सुबह सुबह फैनिया खाने की और ये करने की, इसका अलग ही मजा है। सो खुशी भी है, कल ईद है, और ये भी है कि अभी रमजान खत्म हो गए। अभी सुबह पूरी रात जागना किनके लिए, इनके लिए कि उनको उठाना है, खान साहब उठ जाओ सहरी होगी। लोग ये दुआ करो कि जो सिचुएशनशिप चल रही है यहाँ पे एक दूसरी कंट्रीज की, जो स्ट्रेस का माहौल है, जो भी है वो सब खत्म हो जाए बस। और कोई दुआ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस सब लोग जहाँ बैठे हो जस्ट प्रे, कहते ना वाहेगुरु से प्रे करो, भगवान से प्रे करो, जीसस क्राइस्ट से प्रे करो, अल्लाह मियाँ से प्रे करो कि बस ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि नॉर्मल बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। क्या हंसते रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस है, परेशानी होती है। कहाँ जाएंगे को तो ये वो टेंशन है। चलेगा इस बार पर हुआ और मेरे मियाँ ने बिरयानी का डब्बा खोल लिया। तो देखो जब तक अजान नहीं होती तब तक आदमी बैठा रहता, और जैसे अजान हुई अल्लाह अकबर, इजाजत हो गई, इजाजत। इस बंदे की ये देखो कि इसके अल्लाह अकबर पे कितने लोग खाना खाते हैं। हाँ खान साहब, छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है। बैठे रहेंगे बस, फिर इंतजार करेंगे इजाजत का। मैंने देख के लग रही है ना मजे की आज, क्योंकि वो हैदराबादी स्टाइल में ना। छोड़ो पकड़ो ढक्कन को, मेरे को भूख लग रही थी आज, है ना। खाओ खाओ खाओ। खान साहब ये बास्केट भी सही है ना देने के लिए, गिफ्ट बास्केट से देने के लिए। और एक ये भी ऑप्शन है, देयर इज आल्सो वन ऑफ दिस ऑप्शन, चॉकलेट्स बच्चों के लिए ना ईदी पे, ये सही अच्छी लगेगी। और ये ड्राई फ्रूट्स की ट्रे भी है, क्या बोलते हो? इसमें एक ही पैकेट रोस्टेड वाले देते हैं ना, एक ही पैकेट लूँ, दो ले लूँ ना? दो पैकेट ले लिए सेवइयों के। ईद में सबसे जरूरी सेवइयाँ ही होती हैं, अब नहीं लेना। बताया कबाब लेंगे, कबाब 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 कबाब, शामी कबाब। दिख रहे हैं गाइस? मुझे नहीं दिख रहे, नहीं है ना। सादिया ब्रांड के हैं ना अल इस्लामी के हैं, इन दोनों के अच्छे लगते हैं, इन दोनों के है ही नहीं। अब कबाब के लिए, शामी कबाब के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, मियाँ जी को ढूंढते हैं। वो डोनट्स ले लिए बच्चों को ना, बच्चे भी होंगे कल, तो बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये केक ले लिया और ये बकलावा भी ले लिया, अच्छा लग रहा है। हाँ ये हो गई एक, तो एक हमारी ईदी एक वो पैक कर रहे हैं, एक बच्चे की है, दूसरे बच्चे की। चलो ये देखो, हम तुमको तुम्हें भी एक हाथ में ब्लॉग चल रहा है, एक हाथ में हम जीजा चल रहा है, इधर तुम चल रहे हो। क्या करें भाई। हेलो गाइस, चाय पी लो। हेलो गाइस, चांद मुबारक, ईद मुबारक।
हेलो गाइस, वेलकम टू छोटा ब्लॉग। छोटे का छोटा व्लॉग। गाइस ये देखो बट दुबई की हालत, चांद रात है, रात के बज रहे हैं 11 एंड लुक एट द ट्रैफिक। लोग वो रोड साइड पे सब चल रही है मेहंदियाँ। चांद रात की रौनक चेक करो प्लीज बट दुबई में। खान साहब जी। यार मेरी बात सुनो, हाँ। मैंने ईद के कपड़े बनाए, ओके ठीक है, मैंने बनाए, मैं नहीं कहती मैंने नहीं बनाए, मैंने बनाए। ओके आपने मुझे बोला 3 दिन की ईद है, 3 सूट करने हैं रेडी। ठीक है। मैंने अपना बक्सा खोल के 3 सूट बना लिए, हाँ, ठीक है। मेरे पास अंदर मेरे पास नए सूट मेरे पास पड़े थे, ठीक है, जो ऑल्टर करने वाले थे। मैंने वो अच्छे हैवी सूट, मैं नहीं कहती नहीं, ठीक है। पर मैंने कोई भी नया ईद पे नया सूट खरीदते हैं, मैंने कुछ नहीं खरीदा इस बारी। और तुमने इस बारी ईद पे 2 कुर्ते पजामे रेडीमेड खरीदा, एक फैब्रिक लेके स्टिच करवाया और एक घर से पीस निकाला, जो घर वाला मैं अकाउंट नहीं कर रही। और खान साहब आपने मुझे एक भी सूट नहीं दिलाया ईद पे। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे 3 कुर्ते पजामे हो गए जिसमें स्टिचिंग कपड़ा सब कुछ इंक्लूड है। हाँ, और वो 3 के बराबर की तो तुम्हारी ये जो कश्मीरी चूड़ियां चल रही हैं। मेरे 3 सूट कुर्ते पजामे सस्ते हैं तुम्हारी चूड़ियों से। भाई वो पता नहीं लड़कियों को क्या समझ में आ गया, वो 2-4 ड्रॉप्स लगी हुई है उसमें, घुंघरू लगे हुए, वो चल रहा है भाई कश्मीरी चूड़ियां, कश्मीरी मार्केट में खत्म है वो, पता है भाई। दुकान वाले को भी पता है कि लड़कियों के दिमाग में आ गई है कि अभी कश्मीरी चूड़ियां। और मुझे ये नहीं समझ में आया ये निकाला किसने के मार्केट में नया ट्रेंड आया कश्मीरी चूड़ियों का। जिसने भी निकाला भाई उसका बेड़ा गर्क हो जाए। भाई इतनी महंगी वो झुमके देखे 650 650 दरहम के कश्मीरी झुमके। उफ, गोल्ड खरीद रहे। भाई नहीं, मेरे कपड़े सस्ते हैं तुम्हारी चूड़ियों से। ये देखो नाव चल रही है, सब अपने क्राफ्ट दिखा रहे हैं, जहाज उधर ब्लॉग चल रहा है। हाँ उड़ा उड़ा, वाह वाह, ये इंटरसेप्ट हो गया ये तुम्हारा। हाँ मोहम्मद उड़ाओ, शाबाश, वाह साहब। वो देख उसको देखते हाँ, वो ड्रोन है, ये जहाज थोड़ी है, ड्रोन है। हनुमान ज्ञान चलो हाँ हाँ, वाह 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 साहब भाई। गाइस यहाँ पे जो सब अपने अपने जहाज उड़ा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट तो बंद हो गई है, तो सब अपने फ्लाइट उड़ा रहे हैं। कितना खुश है साइंटिस्ट। ये फैन से देखो, इसने बनाया, ये आदमी ने, उसे कितना मजा आ रहा है। काम करो, पबजी पे लगा दिया, काम कर रहे हैं ना। इंडिया में पिज्जा ऑर्डर करे हुए हाँ 1 घंटा हो गया पिज्जा ऑर्डर करे हुए, अभी तक नहीं आया। लोकेशन क्या लगाई है? लोकेशन अपने घर की अपने घर की बैठे हैं यहाँ पे आपकी तरफ। हाँ बोलो खान साहब, बताना क्या चंद चाड़े आज तुसी। नो कमेंट। भाई तुम मानोगे, हम गए थाईलैंड में खाना ऑर्डर करना, कैश ऑन डिलीवरी, लोकेशन डाली शारजा की, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। 2 घंटे खाना नहीं आ रहा, कहाँ गया? तो देख रहे कि लोकेशन घर की लगा रखी। छोड़ पाकिस्तान से हूँ। पठानकोट पाकिस्तान में ही है ना। और क्या, कभी तो मैंने अपने नाम का पठान ढूंढा इंडिया में, तो फिर मैंने कहा चलो। फाइनली तुम पिज्जा लेके आए हो, तुमने कहा मैं गलती सुधार दी। अमद ये बेटा ये बहुत महंगा पिज्जा है, ये इनके डिनर पे शुरू हुआ था ना, इनके सहरी पे आया है पिज्जा। इन्होंने मेरे लिए ये डिनर कर रहे थे जब ये पिज्जा ऑर्डर हुआ था, तो अभी ये सहरी पे आ गया, तो अभी पिज्जा आया। यू वांना हैव पिज्जा? ये क्या था? यू वांना हैव पिज्जा? ओके देन गो सिट।